प्रोटेस्ट करने के लिए आया है, वो टेररिस्ट नहीं है। कुछ तो शर्म है। बस इतना सा लैंड है, इतना सा, that's why you're standing here. This much, हाँ? वो कितने ऑफेंसिव खेलते हैं। उन्होंने डॉलर फेंके, डॉलर यूरो पाउंड फेंके अपने डियास्पोरा पे बाहर। उन्होंने कहा जाओ पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर जाके प्रोटेस्ट करो कि ये दहशतगर्दी फैलाता है। और इसके अंदर सऊदी अरब भी है, यूएई भी है, इसलिए सब इंडिया के पीछे खड़े हैं क्योंकि उनके मुफाद भी तो यही है। वो भी चाहते हैं यहाँ से मुसलमान जाएं ताकि हम अपना प्रोजेक्ट बनाएं। ये है मसला सा असल। Modi was in Saudi when this happened, when the attack happened, and in fact the Saudi Crown Prince offered Modi साहब कि हम कैसे मदद कर सकते हैं, हमें बताएं। आज की तारीख में चाइना हाथ जोड़ रहा है, माफी मांग रहा है पाकिस्तान से, कह रहा है हमारी गलती हो गई, हमारी गलती है। आप मोदी साहब की सोच को नहीं अंडरस्टैंड करते। आप पाकिस्तान क्यों दुनिया को ये ऑलवेज बताना चाहता है कि नहीं यार हम बात करना चाहते हैं, वो बात नहीं करना चाहते। इंडिया यहाँ पे आपको सिर्फ एंगेज करेगा क्रॉस फायरिंग के अंदर, ताकि आप 2-2.5 लाख 9 लाख के सामने फौज है तो 2-2.5 लाख तो आपको भी कश्मीर में रखनी पड़ेगी ना। बिल्कुल सही बात तो है। ये एंगेजमेंट कर ली ना उन्होंने कामयाबी से आपके साथ। उसके पत्रकार ही गायत्री जी ये कह रहे हैं कि उनके पास केवल जो फ्यूल है POL वो केवल 28 घंटे का, 24 घंटे से जरा सा ज्यादा। नमस्कार दोस्तों आज भारतीयों ने पाकिस्तान का जो हाई कमिश्नर है लंदन में, उसके बाहर एक बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट किया, जहां पर पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखाई गई। एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है पूरे इंटरनेट में, जहां पर एक भारतीय महिला लंदन में मौजूद पाकिस्तानी आतंकी और जिहादियों को उनकी असली औकात दिखा रही है, जिसे देख करके पाकिस्तान कह रहा है कि भारत अब सिर्फ डिप्लोमेटिकली नहीं, अब जितने भी भारतीय बाहर मौजूद है उन सबको यूज़ कर रहा है और पाकिस्तान पर प्रेशर डाल रहा है और पाकिस्तान की काली करतूतों को एक्सपोज कर रहा है। और इसके साथ साथ अब दुनिया भर के जितने भी बड़े देश हैं उन्होंने खुद भारत को फ़ोन करके हमारे फॉरेन मिनिस्टर और प्रधानमंत्री को कॉल करके कहा है कि वे इस लड़ाई में भारत के साथ खड़े हैं। और इतना ही नहीं, जिस उम्मा के बलबूते पाकिस्तान उछलता है उस उम्मा का जो लीडर सऊदी अरब है वो भी भारत के साथ खड़ा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। उनकी आप चेक करें कि वो कितने ऑफेंसिव खेलते हैं। उन्होंने डॉलर फेंके, डॉलर यूरो पाउंड फेंके अपने डियास्पोरा पे बाहर। उन्होंने कहा जाओ पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर जाके प्रोटेस्ट करो कि ये दहशतगर्दी फैलाता है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ किने क्या, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई यूरो डॉलर पाउंड नहीं है सर। हमारे पास कोई यूरो डॉलर पाउंड रियाल दरम बरम कुछ भी नहीं है हमारे पास कुछ भी नहीं है ऐसा। 250 बिलियन का मुल्क है और यार आप 6 प्रोटेस्ट नहीं करा सकते। मेलबर्न, यूके, कोपेनहेगन, जर्मनी, हर जगह पे वो प्रोटेस्ट करा रहे हैं। ये जो अगले दिन ओवरसीज पाकिस्तानी आए हुए थे पाकिस्तान, क्या इनको नहीं कहना चाहिए कि यार बंदोबस्त करो, लेके आओ, आए ना जरा। मैं तो समझता हूँ बड़ी कमज़ोर स्टेटमेंट ने दी है हमने, बड़ी हल्की, बहुत ही कमज़ोर। और आप देखें वो चीज़ को कहाँ पे ले गए हैं। आप देखें वो जो यूके के अंदर पाकिस्तान के हाई कमीशन के बाहर चले गए। पाकिस्तान को शायद खबर थी, पाकिस्तान ने पहले भी वो अभिनंदन के बोर्ड बना के रखे हुए थे, शायद टीज फैंटास्टिक और सारा कुछ। तो उन्होंने क्या किया है, वो पाकिस्तान के डिफेंस अताशी है, पता नहीं, आई थिंक या वो डिप्लोमेट, आई डोंट नो अबाउट हिम। तो उन्होंने कोई ऐसा साइन कर दिया जिसको वो इंडियन मीडिया चला रहा है कि जनाब देखें ये हमें थ्रेटन कर रहे हैं, ये दुनिया के सामने हमें थ्रेटन कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट हाउ डिप्लोमेट्स डू। ऑब्वियसली डिप्लोमेट तो नहीं होंगे, वो कोई फौजी होंगे, फौजियों के अंदर ही होता है। डिप्लोमेट तो सारी बात है, उनका तो ध्यान नौकरी की तरफ होता है। सो इंडियंस जो हैं वो पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो आपको लेके चल रहे हैं दुनिया के अंदर, और आप कह रहे हैं कि हम आपके साथ जाने को तैयार हैं, हमें प्लीज़ हमसे बात करें। क्यों बात करें यार, आपको उनका माइंडसेट नहीं समझ आता। आप मोदी साहब की सोच को नहीं अंडरस्टैंड करते। आप पाकिस्तान क्यों दुनिया को ये ऑलवेज बताना चाहता है कि नहीं यार हम बात करना चाहते हैं, वो बात नहीं करना चाहते। ये चीज़ को उतारें यार, एक दफ़ा ये जंग होनी है।
पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए पहला कदम आलमी ब्लॉक ने इंडिया से उठवाया। इंडिया में ने ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों मौजूद थे अमेरिकन ब्लॉक में। उन्होंने ये फैसला कर लिया हमने इंडिया को रखना है, पाकिस्तान को नहीं। खुल के इंडिया के साथ खड़े हुए वो, क्योंकि सारा प्रोजेक्ट आने वाले कॉरिडोर के अंदर वो इंडिया के साथ है। पाकिस्तान के साथ उनका मामला है क्या? कुछ भी नहीं। तो पाकिस्तान को उन्होंने निकाल के आराम से बाहर फेंक के इंडिया को ले लिया और पुलिसमैन का ताज इंडिया के सर पे रख दिया कि वो जो चाहेगा वो होगा, वो जो कहेगा वो माना जाएगा। वो जो ये पाबंदियां पहले से डिसाइड थी, उनको किसी साने का इंतजार था। ये सानिया उन्होंने खुद ही बना दिया। बना के पूरी दुनिया की हमदर्दी समेट ली कि पाकिस्तान से टेररिस्ट अटैक हुआ है, हम पाकिस्तान से तमाम ताल्लुकात मनक़ता करने जा रहे हैं। उन्होंने कर दिए, हर चीज को उन्होंने लॉकडाउन कर दिया और अपनी लाखों की तादाद में फौज कश्मीर में लगा दी। वजह क्या थी? एंगेज करना। आप वजीरिस्तान में एंगेज हैं, आप बलूचिस्तान में एंगेज हैं, आप बन्नू में एंगेज हैं, आप पाड़ा चनार में एंगेज हैं, तो इस फ्रंट पे भी आपकी 2-2.5 लाख फौज उन्होंने यहाँ पे एंगेज कर दी। क्योंकि फौज जितनी सरहदों पे एंगेज होगी, इनसाइड इंसर्जेंसी के अंदर बहुत ताकत आएगी। जो यहां पर अब मवाद उठना है, जंग तो है, मैं तो आपको बता चुका, मई के एंड में जंग शुरू होनी है। ये शाखसाने तो आ रहे हैं ना, इंडिया से नहीं है, खारिज से है। इंडिया यहां पे आपको सिर्फ एंगेज करेगा क्रॉस फायरिंग के अंदर, ताकि आप 2-2.5 लाख 9 लाख के सामने फौज है, तो 2-2.5 लाख तो आपको भी कश्मीर में रखनी पड़ेगी ना। सही बात तो ये एंगेजमेंट कर ली ना उन्होंने कामयाबी से आपके साथ। आपको देखिए, मेरी बात सुने, बैनुल अक़वामी एक तो ये है कि पाकिस्तान का एक फ्रंट और पाकिस्तान एंगेज हो जाए कश्मीर में आके LOC पे, ठीक है, वो कामयाब हो गए, उसको हॉट करना चाहते हैं, कामयाब हो गए। नंबर 2, अमेरिकन आपसे मुज़ाकरात में मिनरल्स के ऊपर है ना, प्रेशर आ रहा है। ये प्रेशर है, आखिर में अमेरिका नहीं पढ़ना है, आओ मैं तुम्हारी सुलह करा दूं, और पाकिस्तानियों मैंने तुम्हारी इतना काम किया, अब एक काम करो, जिस रेट पे मैं मांग रहा हूं ये अपने मादनियात दे दो। अगर ओरिजिनल रेट जो हम बता चुके हैं पाकिस्तानियों को, सबको समझ में आ चुकी है कि और की रेट क्या है, और नहीं आई होगी तो मैं बैठ के बताऊंगा कि किस पहाड़ी के अंदर खजाने की मालियत क्या है, ताकि टकों के एवज उनका सौदा ना किया जाए। ये सौदा करने की तैयारियों में इंडिया ने आपको अमेरिका ने एंगेज किया हुआ मुज़ाकरात में। मेरी बात सुने, वहां उसका सेक्रेटरी आया था अफगानिस्तान में, अरब के साथ। उस वक्त तक तो रोज के 50-50 हमले थे, उसके बाद हमले ही गायब हो गए। कहां गए वो हमले? किसने बटन दबाया जो सारे हमले रुक गए? BLA भी रुक गई, TTP भी रुक गई, अफगान तालिबान भी रुक गए, दाइश भी रुक गई। कैसे रुक गई? पहले तो एक दिन में 50-50 हमले थे। ये अमेरिकन से जब मुज़ाकरात पे उतरे तो अपने गुमाश्तों का जरा सब्र कर जाओ, हम आ गए। हमले कराई इसलिए जा रहे थे कि आपको मुज़ाकरात की मेज पे लाए इस मिनरल के लिए, जो मैं आपको पहले बता चुका, यूक्रेन स्टाइल। यूक्रेन में भी बातचीत में गए और फिर जंग लगा दी। आपको भी बातचीत में एंगेज करके सारे हमले खामोश करा दिए। आप अगर नहीं माने उसके टके पे बेचने पे, वो इन सबको ऑपरेट करके आप पे हर तरफ से महाज खोलने के लिए तैयार बैठे। तालिबान भी ऑपरेट हो जाएगी, दाइश भी ऑपरेट हो जाएगी, TTP भी ऑपरेट हो जाएगी, BLA भी ऑपरेट हो जाएगी, इंडिया भी ऑपरेट हो जाएगा। हर तरफ से घेर लिया आपको। फैसल रज़ा अब्दी, ये इंडिया मुसलसल बुनियादों पर एडमिट कर रहा है कि बलूचिस्तान को फंडिंग हम कर रहे हैं। यार कौन सी नई बात है? तो वही तो मैं कह रही हूँ। तो अब दुनिया, वो जो अमेरिका उनको ताज बना के बिठा रहा है, वो ये भी तो सुन ले। बात नहीं करना, सऊदीज भी गिनो इसमें, UAE भी गिनो, अमेरिका भी गिनो, ब्रिटिश भी गिनो, उन सबके मुफादात हैं यार। आप उसके प्रोजेक्ट को इमेजिन कर सकते हैं जो या इंडिया से UAE से सऊदीया, सऊदीया से उर्दून से इसराइल जाए, और जिसका स्टार्ट ही पहला काम हो। तो ये सारा प्रोजेक्ट है ना, हर चीज में वो उसके साथ है। वो जो आपके साथ करेगा, आलमी पूरी हमदर्दी उसके साथ है, क्योंकि उनके तमाम के जो मुफादात हैं वो ये